तो अब हम जानने वाले हैं टैली के अंदर ग्रुप्स क्या होता है। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस पार्ट में। मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट को रखता हूं आपको दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे सैंबल रखे हैं कुछ लोगों के, आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रुप ऑफ पीपल का सैंबल है। ये है ग्रुप ऑफ बैलून, बैलून का ग्रुप। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेयर्स का ग्रुप है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पार्टिकुलर सेट के अंदर होता है उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे मैं आपको कोई और एग्जांपल बताता हूं। आपको पता है ग्रुप्स ऑफ फ्रूट्स, तो मैं अगर ग्रुप्स ऑफ फ्रूट्स बोलूँगा तो उस ग्रुप में सारे के सारे फल आएंगे। या फिर मैं आपको वेजिटेबल बोलूँगा तो वो ग्रुप में सारे के सारे वेजिटेबल आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैंने बनाना को वेजिटेबल के ग्रुप में डाल दिया या फिर पटैटो को फ्रूट्स के ग्रुप में डाल दिया तो चलेगा क्या? नहीं, ये ग्रुप्स होगा ही नहीं। ग्रुप उन्हीं का होता है जिनमें एक जैसी चीज़ें एक साथ एक सेट में आती है, उसे हम ग्रुप बोलते हैं। जनरली ग्रुप का डिफिनेशन आप लोगों ने समझा। अब टैली में कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें कि एक ही तरह की चीज़ों को रखा जाता है। एक ही तरह की चीज़ों का मतलब एक ही तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं। सो ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं कि सन्ड्री क्रेडिटर। अब इनमें क्या होता है कि आपको जिन जिन लोगों को पे करना है, मतलब पेमेंट पे करना होता है, वो सारे यहाँ पे आएंगे। इन्हें सप्लायर भी कहा जाता है। जो भी आपको गुड्स सप्लाई करते हैं उधार, आपने उनसे गुड्स खरीदा है उधार, तो आपको ऑफकोर्स उनको पेमेंट करना होगा। वे सारे के सारे इस ग्रुप में आएंगे जिसे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप्स बोलते हैं। दूसरा ग्रुप होता है सन्ड्री डेटर्स। वो उन लोगों का होता है जो आपसे उधार गुड्स खरीदते हैं। गौर से सुनिएगा, आप किसी को उधार गुड्स बेचते हो, यानी कि कोई आपसे उधार गुड्स खरीद रहा है, तो वो होता है सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे बी वर्ड साइलेंट होता है, आपको सन्ड्री डेटर्स बोलना है। आप यदि सन्ड्री डेब्टर्स बोलते हैं तो वो गलत है, आपको सन्ड्री डेटर्स ही बोलना है। सन्ड्री डेटर्स मतलब ग्रुप ऑफ कस्टमर जो कि आपसे उधार गुड्स खरीदेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब ग्रुप ऑफ सप्लायर जो आपको गुड्स उधार देते हैं, जिनको आपको पेमेंट देना होता है, वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। और जिनसे आपको पेमेंट लेना होता है वह होते हैं सन्ड्री डेटर्स। याद रखना है सन्ड्री डेटर्स ये सन्ड्री वर्ड है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने बोला सुंदरी डेबिटर्स। ये सुंदरी डेबिटर्स क्या होता है? तो मेरे बोलने के पहले उन्होंने बोल दिया सुंदरी। तो आपको सुंदरी नहीं बोलना है, आपको बोलना है सन्ड्री डेटर्स। आपको याद रखना है सुंदरी नहीं बोलना है, सन्ड्री डेटर्स बोलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और भी ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे फिक्स एसेट्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिक्स एसेट्स मतलब क्या होता है। मैं आपको जनरली सिर्फ बता रहा हूँ फिक्स एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। कार आपने बिजनेस के यूज़ के लिए खरीदा जो बहुत दिनों तक यूज होगा। जैसे बाइक है, बाइक को भी आप बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे कहीं जाने आने के लिए, या फिर अपने बिजनेस में आप अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर लगाएंगे तो वो भी आपका फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा। जो कि आप बार बार नहीं खरीदेंगे वो आपका फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। फिक्स एसेट्स में भी टाइप होते हैं। आगे चल के जब हम अकाउंटिंग के टर्म्स समझेंगे तब जानेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं। अब जानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपके ऑफिस के सारे एक्सपेंस वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। जैसे टेलीफोन एक्सपेंस, आपका मोबाइल फ़ोन एक्सपेंस या फिर रेंट एक्सपेंस, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आते हैं। तो ये ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। टैली में इसको कैसे बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आ जाता हूं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पे।
टेलीप्राइम के स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंपनी बना लेते हैं जो कि नाम रहेगा इसका अंकित शर्मा, और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग स्टेट डाल देते हैं। स्टेट डालने के बाद और भी कोई डिटेल को अभी नहीं भरते हैं, डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो मेरा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने में कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली आ चुका है। इसको भी आपको कहीं कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए करिएगा तो आपका यहाँ पे दिख रहा है कंपनी क्रिएट हो चुका है। सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टैली के नीचे लिखा हुआ है मास्टर। इसमें क्या होता है, आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा क्रिएट लिखा हुआ है। क्रिएट में यदि आप इंटर प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। पहला आपका दिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा दिख रहा है इन्वेंट्री मास्टर और तीसरा दिख रहा है स्टेटरी डिटेल्स। ये आपको टैली ERP9 में सामने में मिलता था और अभी टेलीप्राइम में आपका क्रिएट के अंडर में दिया हुआ है। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर के नीचे ग्रुप में आप जैसे इंटर करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आपको दिख रहा है। यदि आपको चेक करना है कि टैली में कितना ग्रुप पहले से डिफॉल्ट रहता है तो सबसे पहले मैं एस्केप करके बैक आ जाता हूं, और बैक आने के बाद आपको मास्टर में दिख रहा होगा क्रिएट के नीचे लिखा हुआ है अल्टर। आपको अल्टर पे आना है और इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में अकाउंटिंग मास्टर दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है ग्रुप। जो चीज़ आपको क्रिएट में दिख रहा था वही सेम चीज़ आपको अल्टर में भी दिख रहा है, बट अल्टर में कुछ दूसरे प्रकार से काम होता है और क्रिएट में सिर्फ बनाने का काम होता है। तो सबसे पहले हम ग्रुप पे आके इंटर करेंगे। जैसे ही ग्रुप पे आके इंटर किया आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टेलीप्राइम में जितना भी ग्रुप है सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टेलीप्राइम में आपका पहले से कितना ग्रुप है। यदि आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आके जैसे ही आप इंटर प्रेस करिएगा यहाँ पे आपको ग्रुप्स पे आना है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितना ग्रुप है। आपका टेलीप्राइम में डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स बना हुआ रहता है। यदि आपको चेक करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 28 ग्रुप्स। यहाँ से आप देख के पता कर सकते हैं कि आपके टेलीप्राइम में डिफॉल्ट कितना ग्रुप बना हुआ रहता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे आएंगे, और क्रिएट पे आने के बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर के नीचे दिख रहा है ग्रुप्स। आपको ग्रुप पे इंटर करना है। जैसे ही आप ग्रुप पे इंटर करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो ग्रुप्स कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहला जो ग्रुप बनाएंगे वो है आपका फिक्स एसेट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर दो ग्रुप आता है। पहला है आपका टांजेबल, दूसरा है इनटांजेबल। ये टांजेबल क्या होता है, टांजेबल एसेट्स वह एसेट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, और दूसरा क्या है इनटांजिबल, जो कि आप देख नहीं सकते हैं। इनटांजिबल आप लोग क्या चीज़ के लिए यूज करेंगे, जैसे आपको गुडविल हो गया आपका, या ट्रेडमार्क हो गया, या फिर किसी कंपनी का आप नाम यूज करते हैं तो वो कंपनी का आपका हो जाएगा इनटांजिबल एसेट्स। टांजिबल में आपको यहाँ पे दिख रहा है कार है आपका, बस है, या फिर जो भी आप यूज कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं टांजिबल एसेट्स में। तो आ जाते हैं हम लोग टेलीप्राइम के स्क्रीन पे, और टेलीप्राइम पे स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग बनाएंगे टांजिबल एसेट्स का ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टांजिबल एसेट्स। टांजिबल एसेट्स लिखने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है और फिर से इंटर करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है अंडर, तो आपको अंडर में क्या चुनना है, तो आपको अंडर में चुनना है फिक्स एसेट्स। जैसे यहाँ पे आप FI लिखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एलियास। ये क्या होता है, तो एलियास मतलब होता है निक नेम। यदि आपको टांजिबल एसेट्स का कोई निक नेम रखना है तो आप रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऑप्शनल है। यदि आपको भरना है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद कहीं कुछ नहीं करना है, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपका ग्रुप सक्सेसफुली बन जाएगा। उसके बाद दूसरा बनाएंगे हम लोग यहाँ पे इनटांजिबल का। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं, उसके बाद फिर से इंटर करेंगे और यहाँ पे आपका फिक्स एसेट्स ही रहेगा। कंट्रोल ए करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। अभी आपका दोनों ग्रुप बन चुका है। यदि आपको चेक करना है कि बन के कहाँ पे गया, तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है। तो आप बैक आ जाइएगा और फिर से बैक आ जाइए।
क्रिएट में थे, अभी हमको कहाँ आना है अल्टर में। अल्टर में आने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद ग्रुप्स पे इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सारा यहाँ पे आ चुका है। अभी हमने दो ग्रुप बनाया, पहला था यहाँ पे आपका टांजिबल और दूसरा था इनटांजिबल। तो जैसे ही यहाँ पे हम सर्च करेंगे टांजिबल, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टांजिबल एसिड्स के नाम से ग्रुप आ चुका है। यदि हम यहाँ पे सर्च करेंगे इनटांजिबल, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा इनटांजिबल ग्रुप भी आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि इस ग्रुप में कुछ हमको चेंज करना है या फिर ग्रुप को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्रिएट से आपका सिर्फ बनता है। यदि आपको डिलीट करना है या फिर चेंज करना है कोई डिटेल को, अल्टर में आने के बाद आपको ग्रुप्स पे इंटर करना है, और ग्रुप्स पे इंटर करने के बाद उस ग्रुप को यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ढूंढ लेते हैं टांजिबल को, और टांजिबल एसिड्स पे आके इंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ग्रुप को हमको डिलीट करना है, तो ग्रुप कैसे डिलीट होगा? तो आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करिएगा, तो आपके सामने में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आप इस ग्रुप से कोई भी लेजर बना चुके हैं या फिर कोई एंट्री पास कर चुके हैं, तो सबसे पहले आपको एंट्री डिलीट करना है, तभी आपका यहाँ पे ग्रुप डिलीट होगा। तो आपको याद रखना है कि आपने पास किया है या फिर नहीं किया है, तभी आपका ग्रुप डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप ग्रुप को करेक्शन कर सकते हैं, डिलीट मार सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप एक क्लास में अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक बैच चलती है, जैसे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ऐसे में क्या होगा कि आपको अकाउंटिंग करना है, तो वहाँ पे बैचेस वाइज आपको क्या करना होगा, ग्रुप तैयार करना होगा। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में, और क्रिएट पे आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ग्रुप पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक बैच में जैसे कि 10 स्टूडेंट है या फिर 20 स्टूडेंट है, और 9 से 10 का जो बैच है उसमें 2 बैच चलता है। पहला आपका चलता है एडवांस एक्सेल का, और दूसरा चलता है एडवांस टैली प्राइम का। तो इस दोनों का बैच कैसे तैयार होगा? यहाँ पे अभी बनाएंगे हम लोग 9 बजे का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 AM बैच। उसके बाद इंटर करेंगे। ये आपका चल जाएगा किसके अंडर में? सन्ड्री डेटर्स के अंदर में। मतलब इनसे आपको क्या करना है, पेमेंट को लेना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स। जैसे ही SUL लिखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑटोमेटिक सन्ड्री डेटर्स और क्रिएटर्स आ चुका है। तो हमको डेटर्स चुनना है। उसके बाद कंट्रोल A करेंगे, तो ये ग्रुप मेरा बन जाएगा। उसके बाद इस ग्रुप के अंदर में हम और एक ग्रुप बनाएंगे, जो कि मेरा क्या रहेगा, एडवांस एक्सेल का और एडवांस टैली प्राइम का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल 9 AM बैच। उसके बाद इंटर करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सन्ड्री डेटर्स नहीं चुनेंगे, यहाँ पे हम लोग चुनेंगे 9 PM करके जो हम लोग यहाँ पे बैच तैयार किए थे, इसी को चुनेंगे। इसी के अंडर में आपका जाएगा ये एडवांस एक्सेल का बैच। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कि पेरेंट ग्रुप में आ चुका है सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ग्रुप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको चेक करना होता है कि किसका कितना फी बाकी है, या फिर किसका कुछ छूटा हुआ है, या फिर कोई भी डिटेल। तो इस प्रकार से हम लोग डाल सकते हैं, और उसको अलग अलग ग्रुप में हमको रखना होता है। तो कंट्रोल A से अभी हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद एक और ग्रुप बनाएंगे टैली प्राइम एडवांस का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ये भी आपका 9 AM बैच में रहेगा। तो इसको भी कंट्रोल A से हम लोग सेव करा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा टैली प्राइम का बैच बन चुका है एडवांस वाला, और MS एक्सेल का एडवांस वाला बैच बन चुका है। एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल ग्रुप भी आप बना सकते हैं, या फिर आप सब ग्रुप भी बना सकते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड को सेपरेट कर सके या फिर सेपरेट रख सके। क्योंकि जब हम अपने रिकॉर्ड्स को व्यू करते हैं, तो देख सके कि कितना किसका फ़ी बाकी है, या फिर 9 AM के बैच में कितने लोगों ने फ़ी बाकी रखा है, या 9 AM के टैली प्राइम के बैच में कितने लोगों ने अपना फ़ी नहीं दिया है, या फिर कोई डिटेल नहीं दिया है। तो इस प्रकार से हम सॉर्ट करके देख सकते हैं ग्रुप के माध्यम से। आगे चल के जब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेजर बनाते समय अंडर में रखेंगे, तो आप सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। ये ग्रुप बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने इस पार्ट में सीखा
कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स को कैसे डिलीट करते हैं और ग्रुप्स को कैसे अल्टर करेंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।